Hello students, welcome in Saga Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303. Today's topic is Measurement System and its element and classification of instruments. Measurement system and its element. As we discussed in earlier classes about measurement system and its element, a measurement system may be defined as a systematic arrangement for the measurement or determination of an unknown quantity and analysis of instrument. मेजरमेंट सिस्टम डिफरेंट एलिमेंट का सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं. The generalized measurement system and its different components are shown in figure. Physical system, primary sensing element, transducer, signal conditioner, variable converter element, manipulations, modified signal, data transmission, indicator, recorder. Now we discuss the one by one each block diagram of measurement system and its element. First one is primary sensing element. It is an element that is sensitive to the measured variable, the physical quantity under measurement called the measurand. प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट की हेल्प से हम फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं. फिजिकल क्वांटिटीज़ में आपका टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा ये सब चीज़ें आती हैं. तो इसके लिए हमें प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट की नीड होती है. प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट में हैव अ नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड output such as a spring, manometer, or may have an electrical input and output such as a rectifier. प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट आपको इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं देता, ना ही इसका कोई इलेक्ट्रिकल इनपुट होता है. सपोज एक स्प्रिंग है. अब अगर हम उस स्प्रिंग से कोई वेट को हैंग आउट करते हैं, उसके ऊपर हम उसको लटकाते हैं, तो स्प्रिंग में डिस्पर्जन होता है, वो एक फैलती है. तो वो मैकेनिकल ही इनपुट दिया हमने, उसके ऊपर एक वेट पुट किया और उसमें एक एक्सपांसन हुआ, वो भी मैकेनिकल ही हुआ. तो आपको मैकेनिकल इनपुट होता है, मैकेनिकल आउटपुट होता है. इसको हम फिजिकल इनपुट और फिजिकल आउटपुट भी बोल सकते हैं. तो वह एलिमेंट वो सेंसिंग एलिमेंट होते हैं जो कि मैकेनिकल और फिजिकल इनपुट्स को सेंस करते हैं. इन केस द प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट हैज़ नॉन इलेक्ट्रिकल इनपुट एंड आउटपुट, देन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल बाय मीन्स ऑफ अ ट्रांसड्यूसर. If our physical quantities are non-electrical input and output, so we required a transducer. अगर हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ इलेक्ट्रिकल इनपुट और इलेक्ट्रिकल आउटपुट नहीं दे पाता है, तो उसके लिए हमें ट्रांसड्यूसर चाहिए. ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ और मैकेनिकल क्वांटिटीज़ इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़. ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस होती है जो मैकेनिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है. सेकेंड वन इज़ वेरिएबल कन्वर्टर
conversion element. After passing through the primary sensing element, the output is in form of an electrical signal. प्राइमरी सेंसिंग एलिमेंट से मैकेनिकल सिग्नल पास होने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल प्रोवाइड करता है। फॉर परफॉर्मिंग द डिजायर्ड ऑपरेशन, if may be necessary to convert this output to some other suitable form while retaining the information content of the original signal. आपका फर्स्ट ब्लॉक डायग्राम एंड सेकंड ब्लॉक, इसके रिजल्टेंट आपको एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है। उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल की वैल्यू सम रेशियो और सम कंपैरिजन में आपको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में मिलती है। ओनली इन डिजिटल फॉर्म देन एन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर विल बी इम्प्लाइड। मैनी इंस्ट्रूमेंट्स डू नॉट रिक्वायर एनी वेरिएबल कन्वर्जन यूनिट while some other require more than one element. For digital form, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एनालॉग फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन डिवाइसेस यूज करना पड़ती हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमें इसकी ज़रूरत होती है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में ज़रूरत नहीं होती। सपोज हमारे पास एनालॉग मीटर है, तो उस एनालॉग मीटर में वैल्यूज़ आपको पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के थ्रू मिलती है। अब इफ़ वी वांट टू दिस एनालॉग सिग्नल आर वी सीन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, so it is required to use analog to digital converter. अगर हम चाहते हैं कि हम उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में डिजिटल फॉर्म में हम देखना चाहते हैं तो हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर चाहिए होता है। थर्ड वन इज मैनिपुलेशंस एलिमेंट। समटाइम इट इज नेसेसरी टू चेंज द सिग्नल लेवल विदाउट changing the information content in it for the acceptance of the instrument. कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें सिग्नल के फॉर्म को चेंज नहीं करना होता है, केवल सिग्नल के लेवल को हमें इंक्रीज करना होता है विदाउट चेंजिंग ऑफ देयर इंफॉर्मेशन कंटेंट। आफ्टर पासिंग टू ब्लॉक्स ऑफ आवर मेजरमेंट सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट डायग्राम, वी नीड टू इंक्रीज और एज वेल एज डिक्रीज द लेवल ऑफ सिग्नल विदाउट चेंजिंग द इंफॉर्मेशन। हमें सिग्नल के लेवल को एडजस्ट करना होता है, उसको ज़्यादा करना होता है या कम करना होता है, और इस प्रोसेस में उसकी इन्फॉर्मेशन में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन में कोई भी डिटोरिएशन नहीं आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रॉनिक्स एम्पलीफायर convert a small low voltage input signal into a high voltage output signal. इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है एम्पलीफायर। हम सबके घर में एक होम अप्लायंस होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर की हेल्प से हम अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स में जो सॉन्ग हैं, जो ऑडियो वीडियोज़ होते हैं, उसकी वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर देते हैं। अब वो इंक्रीज कैसे होता है?
उसका जो वॉल्यूम है, जो उसकी स्पीच होती है, वह चेंज नहीं होती, बट उसका लेवल चेंज हो जाता है। तो उसके लिए हमें वोल्टेज जो इनपुट पे देते हैं हम, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है। आफ्टर पासिंग एम्पलीफायर, एम्पलीफायर से पास होने के बाद उस वोल्टेज का लेवल हाई हो जाता है। तो इस तरीके से हमने उस सिग्नल के लेवल को तो इंक्रीज कर दिया, बट उसका जो मेन इन्फॉर्मेशन थी वो चेंज नहीं होती। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मैनिपुलेशंस एलिमेंट। दस द वोल्टेज एम्पलीफायर एक्ट एज अ वेरिएबल मैनिपुलेशंस यूनिट। तो यहाँ जो वोल्टेज एम्पलीफायर है वह वेरिएबल मैनिपुलेशंस यूनिट है। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स में रिक्वायर दिस फंक्शन और सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स में नॉट। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमें मैनिपुलेशंस एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट वन इज डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट। द डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द डेटा information of the signal from one system to another। अब हमें जो डेटा है वो डेटा का हमने मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल फॉर्म भी कर लिया, उसको हमने लेवल को भी इंक्रीज और डिक्रीज एज वेल एज रिक्वायरमेंट हमने उसको चेंज कर लिया। अब हमें उस इंफॉर्मेशन को दूसरे सिस्टम में हमें ट्रांसमिट करना है। तो उसके लिए हमें डेटा ट्रांसमिशन एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, सैटेलाइट्स आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द अर्थ where the control stations guided their movement are located। मेजरमेंट सिस्टम एंड इट्स एलिमेंट। इसमें नेक्स्ट है डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट। द फंक्शन ऑफ डेटा प्रेजेंटेशन एलिमेंट इज टू प्रोवाइड डेटा in a form that can be evaluated by an human senses or by a controller। The information regarding measurement quantity to be measured। मेजरेंट का मतलब होता है वह क्वांटिटी जिसको हमें मेजर करना है। मेजर करने वाली क्वांटिटी को हम बोलते हैं मेजरेंट। क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज टू बी कन्वेड टू द पर्सनल हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट और द सिस्टम फॉर मॉनिटरिंग, कंट्रोलिंग और एनालिसिस पर्पज। सच अ डिवाइस मे बी इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग और डिजिटल फॉर्म। अब डेटा जो कन्वर्ट होकर आया हुआ है प्रॉपर लेवल पर है, उस डेटा को हमें प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट हम एनालॉग फॉर्म में भी कर सकते हैं और डिजिटल फॉर्म में भी कर सकते हैं। एनालॉग फॉर्म का मतलब होता है आपको इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर लगा हुआ होगा, एक नीडल लगी हुई होगी, उस नीडल की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो कहलाता है एनालॉग इन्फॉर्मेशन। और यदि वो आपको डिजिट के फॉर्म में, नंबर्स के फॉर्म में 1 2 3 लिखती रिप्रेजेंट हो रही है तो वो कहलाता है आपका डिजिटल फॉर्मेट। फॉर कंट्रोल एंड एनालिसिस पर्पज कंप्यूटर्स में भी यूज। अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स में हम फॉर कंट्रोलिंग एंड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट डेटा, इस पर्पज के लिए हम कंप्यूटर्स का भी यूज कर सकते हैं। Our next topic is classifications of instrument। Classifications of instrument in electrical engineering, electrical instruments are classified into two groups: absolute instruments, second one is secondary instruments। Secondary instruments further classified into integrating instruments, recording instruments, integrating instrument। After that, integrating instruments are further classified into moving coil type instruments, moving iron type instruments और
Next one is induction type instruments. Further, moving coil type instruments are classified PMMC instruments, permanent magnet moving coil type instrument. Second is dynamo meter type instrument, and moving iron type instruments are classified into attraction type instrument and repulsion type instrument. Next, induction type instruments are classified into shaded pole type instrument and split phase type instrument. This is a classification of measuring instruments in engineering. Measuring instruments are absolute instruments, as we discussed above. Secondary instrument, integrating instruments, recording instrument, analog instrument and digital instrument, mechanical instrument, electrical instrument, electronics instruments, manual instruments, automatic instruments, self-operated instruments, power-operated instrument, deflection instruments और null output instruments. इसको हम ब्रीफ डिस्क्रिप्शन करते हैं. Absolute instruments वह instruments are those instruments which give the values independently. वह इंस्ट्रूमेंट्स जो खुद वैल्यूज़ दे सकते हैं, उनको कैलिब्रेशन करने के लिए किसी अदर इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है, वो कहलाते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स. सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स को वैल्यू मेजर करने के लिए अदर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स से कैलिब्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है, वो कहलाते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. इसके बाद आते हैं इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट. तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच गिव द ओनली इंडिकेशन ऑफ द मेजरेंट क्वांटिटी. जिस वैल्यू को मेजर करना है केवल वो उसका हमें इंडिकेशन देगा. इसका बेस्ट एग्जांपल होता है गैल्वेनोमीटर. गैल्वेनोमीटर्स को हम किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो वो आपको डिफ्लेक्शन शो करता है कि वहाँ पर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ है, करंट और वोल्टेज. इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है कि वह वैल्यूज़ को ऐड करता जाएगा. सपोज मैंने टाइम पीरियड डिवाइड कर लेते हैं हम T1, T2, T3, T4. सपोज T1 पर वैल्यूज़ 1 आती है, T2 पर वैल्यूज़ 1.2 आती है, T3 पर वैल्यूज़ 1.3 आती है. इस तरीके से जो वैल्यूज़ आ रही हैं उन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेते हैं. जैसा काम इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वही इंटीग्रेशन का यहाँ पर है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि वैल्यूज़ को ऐड करता जाएगा. नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स. रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स का बेनिफिट है होता है कि ये मेजर्ड की हुई क्वांटिटीज़ को रिकॉर्ड कर लेता है. आफ्टर मेजरमेंट और आफ्टर सम टाइम हम एबल होते हैं कि हम वैल्यूज़ को फिर से देख सकते हैं कि वैल्यूज़ क्या आई थी, और उस डेटा का हम फॉर फ्यूचर यूज भी कर सकते हैं. सपोज हमें कोई एनालिसिस करना है तो उस एनालिसिस के लिए हम रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स में सेव हुई वैल्यूज़ का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें आउटपुट आपको पॉइंटर के फॉर्म से मिलता है, जो जैसे आपकी एक रिस्ट वॉच होती है, हम एक घड़ी यूज करते हैं, उसमें पिन्स लगे हुए होते हैं जिनको पॉइंटर्स बोलते हैं, नीडल्स लगी हुई होती हैं.
तो वो नीडल्स वाले इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं आपके एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स। और कुछ वॉचेस ऐसी होती हैं जिसमें पॉइंट्स 1 2 3 के फॉर्म में हमें टाइम दिखता है। तो जहाँ पर डिजिट्स के फॉर्म में वैल्यूज़ दिखती हैं या मेजरमेंट्स वैल्यूज आती हैं वो कहलाता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स का बेस्ट एग्जांपल होता है हमारा स्केल। हम कॉपी पर या कहीं पर भी एक कोई लाइन है, कोई डिस्टेंस उसको मेजर करना है तो हम स्केल का यूज करते हैं। या किसी थिकनेस का मेजरमेंट करना होता है तो हम वर्नियल कैलिपर्स का यूज करते हैं, स्क्रू गेज का यूज करते हैं। ये सब मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे हम मल्टीमीटर्स यूज करते हैं। मल्टीमीटर की हेल्प से हम करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, डायोड कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, इन सब का मेजरमेंट कर पाते हैं और इनकी वैल्यूज़ हमें डिजिट्स के फॉर्म में भी मिलती है, तो वो कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स। इसके बाद आते हैं हम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके डिजिटल भी होते हैं और एनालॉग भी होते हैं, जो कि आपको डायरेक्टली करंट, वोल्टेज और पावर इनका मेजरमेंट देते हैं और है इलेक्ट्रिकल वर्किंग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स सेमीकंडक्टर वर्किंग प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिकल वर्किंग प्रिंसिपल्स मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, मैग्नेटिक रिपल्सन, ईएमएफ, करंट फ्लोइंग थ्रू इन अ कंडक्टर, इन सब प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे। इसके बाद आता है मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स और ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स। तो मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसा कि इसमें पता है हमें, मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच कैन बी यूज्ड बाय स्किल्ड पर्सन। जब पर्सन डायरेक्ट यूज करते हैं मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स को और वैल्यूज़ लेते हैं, उनको ऑन करने की भी हमें रिक्वायर होती है, उनकी वैल्यू को नोट करने की भी रिक्वायर होती है, वो इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं मैनुअल इंस्ट्रूमेंट्स। आफ्टर दैट ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स। ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट्स those instruments which give the values, which sense the physical signals, automatically convert into electrical signal, automatically increase their level and shows us into the digital or analog form are called automatic instruments. Next one is self-operated instruments and power-operated instruments. First, self-operated instrument. Self-operated instruments are those instruments which are not required to electrical supply externally. वह इंस्ट्रूमेंट्स जिसको अलग से इलेक्ट्रिकल सप्लाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज we want to measure a voltage in any circuit. First we use the analog instruments, analog voltmeter. Simple, we connect the analog voltmeter with parallel to the measurand element. No need to give external electrical supply to that element. It's called self-operated instrument. Power-operated instruments. In power-operated instruments, mostly digital instruments are put in this categories. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स को हम पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पुट करते हैं, क्योंकि डिजिट्स के फॉर्म में वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करने के लिए हमें LCD या 7 सेगमेंट्स या ऐसे ही एलिमेंट्स की, डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है और ये सब DC वोल्टेज पे काम करते हैं। तो पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू मेजर करने के लिए हमें रिक्वायर्ड या मेजरेंट एलिमेंट के पैरेलली, यहाँ भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को पैरेलल में ही लगाएंगे और पैरेलल में लगाने के बाद हमें
पावर ऑपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को अलग से इनपुट भी देना होता है। इसके बाद नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स, those instruments which give the output in the form of pointer deflection if the values of measured quantity is low, deflection is low, deflection is less, and if values of measured quantity is large, then deflection of pointer may be large, may be increase. वैल्यूज़ कम रहेगी, डिफ्लेक्शन कम रहेगा। मेजर्ड वैल्यूज़ ज़्यादा हो जाएगी तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। एक लाते हैं डिफ्लेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स। नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट्स, दोज इंस्ट्रूमेंट्स विच नॉट प्रोवाइड द वैल्यूज ऑफ measured quantity but it provide the equivalent conditions. Suppose we use the galvanometer between the Wheatstone bridge when the resistance adjustment are give the value of both side is give the value of voltage is both side of galvanometer is equal, then galvanometer's deflection provide the null output. galvanometer आपको null output देता है, तो उससे यहाँ पता चल जाता है कि दोनों साइड का वोल्टेज लेवल इक्वल है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं आपके नल आउटपुट इंस्ट्रूमेंट्स। इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को वन बाई वन हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें हम इनका कंस्ट्रक्शन, ये बनते कैसे हैं, वर्किंग प्रिंसिपल, कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स किस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है, एप्लीकेशन, इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कहाँ करना है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स एसी पे काम करेंगे, कुछ डीसी पे काम करेंगे, कुछ एसी और डीसी दोनों पर काम करेंगे। इस तरीके से हम इनको स्टडी करेंगे। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टूडेंट्स we discussing in this topic or this categories in next videos. Thank you for watching this videos. Thank you.